राजस्थान की राजनीति में हलचल दिखाई जरूर दे रहा है, क्योंकि दो दमदार महिला नेताओं के बीच की जुबानी जंग, एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेता ज्योति मिर्धा और दूसरी तरफ है कांग्रेस की फायर ब्रांड विधायक दिव्या मदेरणा। हाल ही में दोनों के बयानों ने ऐसा माहौल बना दिया कि लोग कहने लगे हैं अब तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही अंदर से गदर मचा हुआ है। सबसे पहले बात करें ज्योति मिर्धा के बयान की। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हाँ, ये बड़ी अचंभे वाली बात है, क्योंकि जब मीडिया के सामने मेरी बात हुई थी तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद भी उनके सुपुत्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, रोकोगे तो काफिला बन जाऊंगा। अब जब नाम ही नहीं लिया किसी का भी तो फिर इतना रिएक्शन क्यों? यही तो कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ज्योति मिर्धा का इशारा साफ था कि किसी खास नेता को अपनी बात चुभ गई है और जब वो सोशल मीडिया के जरिए जवाब देने लगे हैं। ज्योति मिर्धा ने यह भी कहा कि पार्टी के भीतर हमने जो तथ्य और सबूत रखे हैं उससे वरिष्ठ नेता संतुष्ट हैं, लेकिन अगर पार्टी इजाजत दे तो वही सबूत जनता के सामने भी ले आएंगे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि वो लेटर जो वायरल हुआ था वो लीक कहां से हुआ और किसने किया? क्या ये किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? और क्या पार्टी के अंदर किसी एमएलए को जानबूझकर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? अब आते हैं दिव्या मदेरणा पर, जिन्होंने बिना नाम लिए एक बड़ा आरोप लगाया है। दिव्या मदेरणा का कहना है कि कौन है वो लोग जो रेवत राम डांगा जी को स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं। यानी यहाँ मामला सिर्फ लेटर लीक का नहीं बल्कि राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी और पावर प्ले का भी है। मदेरणा ने सीधे शब्दों में कहा कि पार्टी के कुछ नेता अपने ही कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी उम्मीदों को नजरअंदाज कर रहे हैं और सिर्फ बड़े बड़े कामों की डींगे हाँक रहे हैं। खिमसा चुनाव को लेकर भी उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने बताया जब तक पार्टी का दबाव नहीं पड़ा था तब तक गजेंद्र सिंह और उनके बेटे का चुनाव प्रचार में कोई खास योगदान नहीं था, लेकिन जब जीत का वक्त आया तो वही लोग श्रेय लेने में सबसे आगे निकल आए। मदेरणा का दावा है कि 15% जाट वोट उनके साथ थे, लेकिन बाकी खिलाफ थे, लेकिन फिर भी चुनाव जीत गए क्योंकि बाकी समाजों का भी पूरा सहयोग था। इसलिए ये कहना कि हम ही चुनाव जिता रहे हैं ये गलत है। दिव्या मदेरणा ने एक और चुपती हुई बात कही। जब मंत्री से पूछा गया कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं तो उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय बात को घुमा दिया। कहा कि ये फाइलें तो सबके पास जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सीधा सीधा सवाल पूछा गया तो सीधा जवाब क्यों नहीं दिया गया? और जब वही मंत्री ये भी कहते हैं कि मैं तो बड़े बड़े काम कर रहा हूँ, छोटी चीजों के लिए मेरे पास समय नहीं है, तो मदेरणा ने ये बिल्कुल सीधा तंज कसते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की उम्मीदें छोटी नहीं होती, उन पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी में अब गुटबाजी चल रही है और ये सबके सामने कैसे आएगी? क्या ये सब 2028 की तैयारियों का हिस्सा है? क्या ये बयानबाजी केवल व्यक्तिगत नाराजगी है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति है? आपको क्या लगता है, ज्योति मिर्धा की बात में ज्यादा वजन है या दिव्या मदेरणा के तर्क ज्यादा दमदार है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए संवाद के साथ, क्योंकि हम लाते हैं संवाद भारत का भारत के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।